हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम डायोड की लास्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे। तो लास्ट एप्लीकेशन क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लायर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोल्टेज मल्टीप्लायर होते क्या हैं और कैसे हम इनके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, राइट। वोल्टेज मल्टीप्लायर्स में कितने टाइप होते हैं, हर टाइप का स्ट्रक्चर हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी अबाउट द वोल्टेज मल्टीप्लायर। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द वोल्टेज मल्टीप्लायर। व्हाट इज वोल्टेज मल्टीप्लायर? ये क्या करता है, हमें मल्टीप्लाइड आउटपुट देता है। अगर हमारे पास एसी इनपुट है, पहली बात तो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा और सेकंड चीज़ ये मेरे को मल्टीप्लाइड आउटपुट देगा, विच मीन्स कि जो आउटपुट होगा वो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से मुझे आउटपुट मिलने लग जाएगा, राइट। सो वोल्टेज मल्टीप्लायर आर गोइंग टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, राइट। तो इसे हम पावर कन्वर्जन डिवाइसेस भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा रेक्टिफायर काम कर रहा था, ये वो काम भी करेगा, बट रेक्टिफायर क्या करता था, अगर मेरा इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू Vm है तो आउटपुट की भी मैक्सिमम वैल्यू Vm ही जाती थी। आउटपुट डीसी होता था जो Vm पर स्टेबल रहता था। बट अगर मैं वोल्टेज मल्टीप्लायर की बात करूं, इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू Vm है तो हम आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू को 2Vm, 3Vm, 4Vm तक लेकर जा सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ज़्यादा वोल्टेज मल्टीप्लाई करना होगा तो स्ट्रक्चर बल्कि हो जाएगा। मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे हम बड़े से बड़ा स्ट्रक्चर, बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी लेकर आ सकते हैं विद वोल्टेज मल्टीप्लायर्स, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ डायोड एंड कैपेसिटर्स दैट आर गोइंग टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल डीसी वोल्टेज फ्रॉम लोअर वोल्टेज एसी सोर्स। सोर्स क्या है, हमारे पास एसी सोर्स है। आउटपुट कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, डीसी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो आउटपुट है ये कैसा आउटपुट है, हाई पोटेंशियल। मतलब हमारे पास अगर Vm इनपुट था तो आउटपुट क्या आएगा, 2Vm, 3Vm, 4Vm एंड सो ऑन, राइट। अब ये जो सर्किट बनता है, सिर्फ 2 सिंपल से स्ट्रक्चर्स चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए, दैट इज कैपेसिटर एंड डायोड। और डायोड चाहिए इसीलिए तो डायोड का एप्लीकेशन है, राइट। सो इन दोनों स्ट्रक्चर से हम अपना वोल्टेज मल्टीप्लायर बना सकते हैं। इट इज गोइंग टू मेक अप ऑफ मल्टीपल स्टेजेस। अब ये स्टेजेस कितनी होंगी, कैसे हम डिफरेंट मल्टीप्लायर्स के अकॉर्डिंग कितनी स्टेजेस बनाएंगे, ये देखेंगे इस वीडियो में। एंड ईच स्टेज हैज 1 डायोड एंड 1 कैपेसिटर। एक स्टेज को कैसे क्लासीफाई करेंगे, एक स्टेज में 1 डायोड होगा और 1 कैपेसिटर होगा। अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर के ऊपर, राइट। अब वोल्टेज मल्टीप्लायर के टाइप्स कितने होते हैं? फर्स्ट वी हैव द वोल्टेज डबलर, नाम से पता लग रहा है डबल करने वाला है वोल्टेज को। देन वी हैव हाफ वेव वोल्टेज डबलर, फुल वेव वोल्टेज डबलर। हमने ऐसा तो रेक्टिफायर्स में पढ़ा था, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास वोल्टेज डबलर भी 2 ही टाइप के हैं, राइट। देन वी हैव फुल वेव वोल्टेज ट्रिपलर, फुल वेव वोल्टेज क्वाड्रिपलर। सो ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं हमें जो इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने हैं, बट आप किसी भी टाइप का वोल्टेज मल्टीप्लायर बना सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं आप 6 टाइम्स वोल्टेज मल्टीप्लाई करिए, आप कर लेंगे। कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द हाफ वेव वोल्टेज डबलर। अब हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि हाफ वेव को डबल करेगा, वोल्टेज को डबल करेगा। जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट प्योर डीसी नहीं आएगा, वो पल्सेटिंग आउटपुट आएगा, वो भी हम वेव फॉर्म में देखेंगे। तो ये जो पल्सेटिंग आउटपुट है इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, राइट, इनपुट से, राइट। सो ये जो हाफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी वजह से इसे हाफ वेव वोल्टेज डबलर बोलते हैं। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव मेथड है ऑफ ऑब्टेनिंग हाई वोल्टेजेस, राइट। अगर वोल्टेजेस को हाई करना है तो एक कैपेसिटर, एक डायोड लगा दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट द वोल्टेज मल्टीप्लायर। इट इज गोइंग टू गिव मी द एक्सीलरेटिंग चार्ज। कितना ज्यादा एक्सीलरेटिंग चार्ज चाहिए, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब की बात करूं, इन द ऑसिलोस्कोप वी आर यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब। उसमें हमें चार्ज को मल्टीप्लाई कर कर, उसकी वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर कर उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, राइट। उसमें एक्सीलरेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो उसके लिए मुझे बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, जिसके लिए मैं हाफ वेव वोल्टेज डबलर को यूज कर लूंगी। तो हाफ वेव वोल्टेज डबलर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी हाफ है, बट इसके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस द ग्रेटर डीसी आउटपुट वोल्टेज देन द एसी इनपुट, राइट।
तो जितना AC होगा उससे ज़्यादा हमारे को DC आउटपुट मिल जाएगा, और यही डिफरेंस है रेक्टिफायर में और हाफ वेव वोल्टेज डबलर में, या फिर किसी भी टाइप के वोल्टेज मल्टीप्लायर और रेक्टिफायर में यही डिफरेंस रहेगा कि वोल्टेज मल्टीप्लायर से हमें DC आउटपुट तो मिलेगा बट ये मल्टीप्लाइड आउटपुट भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें अगर डबलर की बात करें तो हमें 2 डायोड्स चाहिए और 2 कैपेसिटर्स चाहिए और हमारा सर्किट बन जाएगा। तो ये है जो हमारा सर्किट है हाफ वेव वोल्टेज डबलर का। सो यहाँ पर ये जो सर्किट है ये है मेरा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मर इज गोइंग टू रिड्यूस द इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर जो AC इनपुट वोल्टेज है इसको स्टेप डाउन करेगा ट्रांसफॉर्मर, VM वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस कर देगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर लगा रहे हैं, एक डायोड लगा रहे हैं, फिर एक डायोड लगा रहे हैं, एक कैपेसिटर लगा रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर डायोड की कॉन्फ़िगरेशन याद कैसे करें, इसको याद करने के लिए लेट सपोज यहाँ मैं VM से स्टार्ट करती हूँ। मैंने ट्रांसफॉर्मर नहीं बनाया है, राइट, मैं सीधा स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ वाली वोल्टेज से। ये मैंने VM वोल्टेज दी, इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, कैपेसिटर लगा रही हूँ, राइट, और यहाँ पर मैंने डायोड लगा दिया। तो ये एक मेरा ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बना। फिर यहाँ पर मैंने डायोड लगाया और मैंने कैपेसिटर यहाँ पर से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम। फिर अब हम नीचे डायोड लगाएंगे सेम ही डायरेक्शन में और हम कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर देंगे, राइट। फिर हम डायोड लगाएंगे और हम कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, डायोड की पोजीशन को ऑल्टरनेट लेते जा रहे हैं। तो अगर सिर्फ मैं इस वाले स्ट्रक्चर और इस वाले स्ट्रक्चर पर खत्म कर दूं, यहाँ पर खत्म कर दूं अपना स्ट्रक्चर, तो ये वोल्टेज डबलर। एक और मैं डायोड और एक और कैपेसिटर ले लूं तो वोल्टेज ट्रिपलर। एक और डायोड एक और कैपेसिटर ले लूं तो वोल्टेज क्वाड्रिपलर। तो ऐसे हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं स्ट्रक्चर। अब ये काम कैसे कर रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखते हैं आप, राइट। सो लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव होगा, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव होगा। तो स्ट्रक्चर को ही देखते हैं फिर से। यहाँ पर जब हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज होगा, ट्रांसफॉर्मर के बाद यहाँ पर भी पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस होने वाला है। तो ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये इस डायोड को क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस कर देगा, इस डायोड को रिवर्स बायस कर देगा। तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, राइट। हमारे पास सिर्फ इतना ही सर्किट बचता है जो कि C1 और D1 का कंपोज्ड है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास सिर्फ C1 होगा और D1 होगा सर्किट में। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, जबकि डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा और कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। अब क्या होएगा, यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है तो कैपेसिटर C1 चार्ज होने लग जाएगा। इसके चार्जिंग टाइम कांस्टेंट कम लेंगे, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा लेंगे, राइट। तो ये जब चार्ज होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट होगी और यहाँ नेगेटिव वोल्टेज जनरेट हो जाएगी। ऐसे ये कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, राइट। सो जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, कितनी पोटेंशियल से चार्ज हो जाएगा, VM से, राइट। तभी हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। अब फिर से स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब यहाँ पर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो जब यहाँ पर नेगेटिव आया तो डायोड D1 हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। आप देख रहे हैं नेगेटिव कनेक्टेड है P साइड से, तो डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, जबकि डायोड D का यहाँ पर N साइड है तो डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो जैसे ही डायोड D2 हमारा फॉरवर्ड बायस हुआ तो हमने डायोड D1 वाली साइड को हटा दिया, वो तो ओपन सर्किट था। हमारे पास क्या बचा सर्किट में, C1, D2 और C2, राइट। अब क्या होएगा, हमारे पास यहाँ नेगेटिव वोल्टेज है तो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब क्या होगा, ये तो कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर C2 चार्ज होने लग जाएगा। कितनी वोल्टेज से चार्ज होएगा, इसके इनपुट पे वोल्टेज आ रही है 2VM, तो यहाँ पर C2 जो चार्ज होगा वो 2VM से चार्ज हो जाएगा, राइट। और अगर C2 के अक्रॉस ही हम वोल्टेज ले लें, यहाँ के अक्रॉस ही हम वोल्टेज मेजर करें तो C2 के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो आएगी 2VM। बट अगर इफ लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस C2, यहाँ पर अगर मैं कोई लोड लगा दूं RL, राइट, तो यहाँ पर अगर लोड कनेक्ट होगा तो देयर विल बी स्लाइट डिस्चार्जिंग। RL की वजह से कुछ कुछ डिस्चार्जिंग होने लग जाएगी और एग्जैक्टली 2VM आउटपुट नहीं रहेगा। बट अगेन फिर से नेक्स्ट साइकिल आएगी, अगेन फिर से चार्ज हो जाएगा, अगेन फिर से ये 2VM पर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास पल्सेटिंग आउटपुट आएगा, थोड़ा डिस्चार्ज होगा, इवन इफ लोड इज प्रेजेंट फिर से वो 2VM पर पहुंच जाएगा,
आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आया होगा, पूरा ऑपरेशन समझ आया होगा अच्छे से, और कैसे हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर की। अभी तक हमने हाफ वेव वोल्टेज डबलर की बात करी थी, अब फुल वेव वोल्टेज डबलर। फुल वेव वोल्टेज डबलर क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों पे चार्जिंग होगी। ऐसा कब होगा? जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि दोनों कनेक्ट यहीं से ही है, राइट। सो D2 रिवर्स बायस हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो चार्जर कैपेसिटर है C1 है, कैपेसिटर C1 चार्ज हो जाएगा Vm से, ठीक है। ये जो इनपुट वोल्टेज है Vm वो कैपेसिटर C1 को ही चार्ज करेगी। ये वाला डायोड D2 तो रिवर्स बायस था, यहाँ पर कोई वोल्टेज कोई करंट नहीं जाएगा, कैपेसिटर C2 चार्ज नहीं होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट। यहाँ पर नेगेटिव लगा दें तो ये तो P टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, राइट। सो D2 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से अब C2 कैपेसिटर चार्ज होगा Vm से। अब हमें कहाँ से आउटपुट लेना है? हमें आउटपुट लेना है C1 और C2 के पैरेलल से। C1 और C2 को देखें तो C1 और C2 दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट। सो C1 और C2 के आउटपुट जो यहाँ पर वोल्टेज आएगी वो आएगी Vm प्लस Vm, राइट। तो ये जो आउटपुट है ये तो सीरीज में है, तो Vm प्लस Vm हो जाएगी आउटपुट, जो कि हो जाएगी 2Vm, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे फुल वेव वोल्टेज डबलर बनाया। अब हम वेव फॉर्म्स देख लेते हैं। ये है हमारी इनपुट वेव फॉर्म, राइट। ये जो हमारी AC वोल्टेज है, और AC वोल्टेज की जैसे हमारे साइनोसॉइडल वेरिएशन है वही हमने बनाई है। अभी हमने वोल्टेज डबलर से क्या करा? पहले तो हमने इसे एम्पलीफाई करा 2Vm तक, राइट। तो उसकी वैल्यू 2Vm तक बढ़ा दी। उसके बाद क्या होएगा? ये चार्ज होगा, देन डिस्चार्ज होगा। चार्ज होगा, चार्ज किस टाइम पर हो रहा है? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पल्सेटिंग आउटपुट आएगा, बट ज्यादा डिस्चार्ज नहीं होएगा क्योंकि हमने डिस्चार्जिंग टाइम कोएफिशिएंट बहुत ज्यादा लिया था कैपेसिटर का। अब आ जाते हैं फुल वेव वोल्टेज डबलर के लिए। इनपुट तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर पल्सेस 2 बार आएंगी, क्योंकि दोनों बार, बिकॉज इन फुल वेव वोल्टेज मल्टीप्लायर पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हमें आउटपुट 2Vm मिलेगा। तो ये जो पल्सेटिंग वोल्टेज है ये ट्वाइस हो जाएगी। आई होप ये चीज समझ आई होगी। अब नाउ कमिंग टू द फुल वेव वोल्टेज ट्रिपलर। फुल वेव वोल्टेज ट्रिपलर क्या होता है? आउटपुट को ट्रिपल करेगा, राइट। सो आउटपुट देगा हमें 3Vm। वोल्टेज ट्रिपलर क्या होता है? सर्किट दैट रेजेस द DC वोल्टेज लेवल टू 3 टाइम्स द पीक ऑफ द इनपुट AC वोल्टेज। अगर इनपुट AC वोल्टेज है जिसका पीक है Vm, तो ये जो हमारा वोल्टेज ट्रिपलर है ये कितना आउटपुट देने वाला है? 3Vm आउटपुट देने वाला है। ये जस्ट एक्सटेंशन है हाफ वेव वोल्टेज डबलर का। अब इसमें क्या करेंगे हम? एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर और एक एक्स्ट्रा डायोड लगा देंगे। तो ये जो हमारा सर्किट था ये ट्रांसफॉर्मर था, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। यहाँ पर हम Vin लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास या तो पॉजिटिव वोल्टेज होगी या नेगेटिव वोल्टेज होगी। यहाँ पर कैपेसिटर लगाया, डायोड लगाया, कैपेसिटर लगाया, डायोड लगाया, कैपेसिटर लगाया, डायोड लगाया, राइट। सो कैपेसिटर और डायोड को जब हम लगाते गए, हमने कितनी बार लगाए हैं? 3 कैपेसिटर और 3 डायोड लगाए हैं। और हम वोल्टेज को आउटपुट कहाँ से लेंगे? आउटपुट यहाँ से C1 और C3 के अक्रॉस लेंगे आउटपुट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव वोल्टेज होगा, जिसकी वजह से डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड D2 रिवर्स बायस हो जाएगा, जिससे कि C1 चार्ज हो जाएगा Vm से, राइट। उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होएगा? डायोड D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, जिससे C2 2Vm से चार्ज हो जाएगा, राइट। अब अगर हम थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में यही 2Vm वोल्टेज C3 पर जाएगी, क्योंकि डायोड D3 अब फॉरवर्ड बायस है। सब जब डायोड D3 फॉरवर्ड बायस है और ये वाला डायोड भी फॉरवर्ड बायस है, तो यहाँ पर जितनी वोल्टेज होगी इस सर्किट में उतनी ही वोल्टेज आएगी। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इस पूरे सर्किट में देखें तो हमारे पास वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज है 2Vm। यही 2Vm कैपेसिटर C3 पे चली जाएगी और कैपेसिटर C3 2Vm से चार्ज हो जाएगा। आउटपुट ले लेंगे C1 और C3 के अक्रॉस, तो जो कि हो जाएगा C1 और C3 आप देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। आउटपुट हो जाएगा Vm प्लस 2Vm। जो आउटपुट ले रहे हैं हम वो सीरीज में ले रहे हैं यहाँ पर, तो आउटपुट हो जाएगा Vm प्लस 2Vm, जो कि हो जाएगा 3Vm।
और इसे कैसे भी समझ सकते थे, ये पूरा सर्किट लें तो इस पूरे सर्किट में यहाँ पर वोल्टेज है Vm, यहाँ पर है -Vm और यहाँ पर है 2Vm। तो पूरे सर्किट में भी वोल्टेज की बात करें तो 2Vm माइनस Vm प्लस Vm जो कि हो जाएगा 2Vm, राइट। तो आउटपुट हमारा आ जाएगा 2Vm प्लस Vm विच इज 3Vm, वोल्टेज ट्रिपलर। नाउ कमिंग टू द फुल वेव वोल्टेज क्वाड्रिपलर। फुल वेव वोल्टेज क्वाड्रिपलर कैसे हम बनाएंगे, सिर्फ वोल्टेज ट्रिपलर का एक्सटेंशन है, आउटपुट अब दूसरे साइड से लेने लग जाएंगे। अब हम पॉजिटिव हाफ लगाते हैं तो पहले C1 चार्ज होगा Vm से, C2 चार्ज होगा 2Vm से, C3 चार्ज होगा सेकंड पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2Vm से। अब सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल ले ले तो C4 चार्ज हो जाएगा 2Vm से। कैसे चार्ज हो रहा है, यहाँ पे Vm है, यहाँ पे Vm है, ये 2Vm है, ये -2Vm है और यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट जनरेट हो जाएगा वो 2Vm जनरेट हो जाएगा, राइट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला सर्किट ऑपरेट करेगा। इस सर्किट में अगर हम KVL लगाएं तो ये 2Vm यहाँ पर इसको चार्ज करेगा, तो ये सर्किट 2Vm से चार्ज हो जाएगा और जो आउटपुट ले रहे हैं हम यहाँ के अक्रॉस ले रहे हैं 2Vm प्लस 2Vm आउटपुट हो जाएगा 4Vm। सो आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा। और नाउ अगर 5 टाइम्स आउटपुट लेना है तो वो कैसे करेंगे अब आपको समझ आ गया होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ आया। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।